Hello friends, good evening to all of you. This is Ansari sir and you are watching your very favorite channel Delhi English Classes by Ansari sir. दोस्तों, जब हिंदी वाक्य में ये शब्द हमारा आता है भी, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हो इस भी का ट्रांसलेट हम कब कहाँ करें। सब्जेक्ट आए, वर्ब आए, हेल्पिंग वर्ब आए, मेन वर्ब से पहले करें, हेल्पिंग वर्ब के बाद करें, कहाँ करें। डोंट वेरी, आज आपके साथ अंसारी सर हैं और आज एक कॉन्सेप्ट अंसारी सर आपको देंगे और आज के बाद बिल्कुल यूज ऑफ भी आपके मतलब हलवा हो जाएगा और बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगा और हमेशा के लिए हाउ टू ट्रांसलेट इन इंग्लिश भी आज आप सीख जाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले भी एक शब्द है, इसको हम दो वाक्यों में प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने कहा, मैं अंग्रेजी बोलूंगा, मैं अंग्रेजी बोलूंगा। अगर मैंने इसे भी में लगा के बनाया तो मैं भी अंग्रेजी बोलूंगा और मैं अंग्रेजी भी बोलूंगा। यह एक सामान्य वाक्य हो गया, अफर्मेटिव। ये भी हो गया अफर्मेटिव और ये हो गया अफर्मेटिव। लेकिन आप गौर करेंगे, यहाँ पर भी आया है जब सब्जेक्ट के बाद और यहाँ पर भी आया है ऑब्जेक्ट के बाद। यहाँ पर आया है सब्जेक्ट के बाद और यहाँ भी आया ऑब्जेक्ट के बाद। बस इसी का ध्यान में रखना है कि जब हमारा सेंटेंस में भी सब्जेक्ट के बाद आए तो क्या होगा और जब वो ऑब्जेक्ट के बाद आए तो क्या होगा। सबसे पहले समझते हैं, भी को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने के लिए हमारे पास दो शब्द आते हैं, एक also और दूसरा to। भी को हम दो शब्दों से डिनोट करेंगे, एक also और दूसरा to। अब समझते हैं, जब ये भी अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट और के बाद भी आए तब इस्तेमाल हम करेंगे also का, और जब भी ऑब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट प्लस भी आए तो इस्तेमाल करते हैं to। सेंटेंस में जब सब्जेक्ट के बाद भी आए तो also का यूज करते हैं, जब सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के बाद आए तो हम उसे to का यूज करते हैं। चलिए लेट्स गेट एग्जाम्पल। जैसे मैंने कहा कि मैं अंग्रेजी बोलूँगा, तो इससे पहले इसका एक स्ट्रक्चर देखते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले हम बनाएंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद आ जाएगा also, also के बाद आ गया मेन वर्ब और वर्ब का पहला फॉर्म। मेन वर्ब क्या, वर्ब का पहला फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया अगर भी आता है सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद। सेकंड, अगर हमारा आता है ऑब्जेक्ट के बाद भी आता है तो हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब V1 प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस टू हमेशा वाक्य के लास्ट में आएगा, जबकि इसमें हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने कहा मैं अंग्रेजी बोलूँगा, सबसे पहले अंग्रेजी बनाएंगे हम आई का, उसके बाद सीधे उल्टा चलेंगे पीछे से। मैं अंग्रेजी बोलूँगा, गा की अंग्रेजी होती है गा की अंग्रेजी होती है विल, क्योंकि मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में अब शैल का यूज हम लोग नहीं करते हैं। आई विल स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलूँगा, आई विल स्पीक इंग्लिश। सेकेंड, अब है मैं भी अंग्रेजी बोलूँगा,
अब यहाँ भी जस्ट सब्जेक्ट के बाद आया तो हमारा कौन सा स्ट्रक्चर काम करेगा? सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आल्सो मेन वर्ब। मैंने कहा मैं भी अंग्रेजी बोलूँगा, आई विल ऑल्सो स्पीक इंग्लिश। गॉट इट फ्रेंड्स? वेरी सिंपल वे, वेरी कंसिस्टेंट वे में देखिए, मैं अंग्रेजी भी बोलूँगा, भी आया ऑब्जेक्ट के बाद, यानी हिंदी वाक्य में पहले सेंटेंस में आया 2 नंबर पे और यहाँ आया 3 नंबर पे। रूल क्या है? ऑब्जेक्ट के बाद अगर सब्जेक्ट आया हमारा भी, तो हम क्या यूज करेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हो गया मेरा? आई। सब्जेक्ट क्या हुआ मेरा? आई। आई के बाद हमें सीधे पीछे जाना, हेल्पिंग वर्ब हुआ मेरा विल, आई विल। अब यहाँ पे ऑल्सो का यूज नहीं करेंगे, मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है? स्पीक। आई विल स्पीक, आई विल स्पीक। उसके बाद ऑब्जेक्ट इंग्लिश, आई विल स्पीक इंग्लिश, आई विल स्पीक इंग्लिश। और लास्ट में चला जाएगा टू, मीन्स मैं अंग्रेजी भी बोलूँगा, आई विल स्पीक इंग्लिश टू। चलिए अनदर एग्जाम्पल लेते हैं, एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने कहा स्ट्रक्चर को आपके सामने रहेगा, राइट? इस स्ट्रक्चर को सामने, अब मैंने अगला स्ट्रक्चर आपसे लिया कि मैं भी खाना खाऊंगा। अगर मैंने कहा मैं भी खाना खाऊंगा, मैं भी खाना खाऊंगा। अब आपने यहाँ देखा कि ऑब्जेक्ट भी आया हमारा सब्जेक्ट के बाद 2 नंबर, 1 नंबर में सब्जेक्ट, 2 नंबर में ऑब्जेक्ट आ गया, राइट? रूल है दुनिया का कोई भी अफर्मेटिव सेंटेंस उसे बनाने का एक ट्रिक है। आपको बनाना है सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हमें चलना उल्टा चल। आप अगर इस फॉर्मूले को याद रख लिए तो आप मानिए 90% दुनिया का अफर्मेटिव सेंटेंस को आपको यूज कर लेना। सीधे हमको सब्जेक्ट जो सबसे आगे, उसमें सीधे उल्टा चलना। मैंने कहा मैं भी खाना खाऊंगा, यानी कि सब्जेक्ट के बाद आया, फॉर्मूला कौन सा लगेगा? दिस वन। सबसे पहले आई, आई के बाद विल, आई के बाद विल, विल के बाद आल्सो, आई विल आल्सो। उसके बाद खाना को ईट, आई विल आल्सो ईट फूड। अगर किसी खास तरह खाना खा रहे हैं तो क्या लगा दीजिए, नो प्रॉब्लम। आई विल आल्सो ईट फूड, मैं भी खाना खाऊंगा। अगर मैंने कहा कि मैं खाना भी खाऊंगा, मैंने कहा मैं खाना भी खाऊंगा, यहाँ पर भी आया हमारा ऑब्जेक्ट के बाद। तो सीधी सी बात है कि अब इसका हमारा क्या बनेगा? दिस ऑब्जेक्ट वाला फॉर्मूला। ऑब्जेक्ट उंगली रख रख कर बनाइए, उंगली सबसे पहले सब्जेक्ट 1 नंबर आठ, उसके बाद सब, अभी मैंने कहा सब्जेक्ट प्लस उल्टा चलो, सबसे पहले उल्टा चलूंगा। मैं खाना भी खाऊंगा, टॉक इंग्लिश विल, मैं आई विल खाऊंगा, आई विल ईट, आई विल ईट फूड, आई विल ईट फूड। और ये कहाँ चला जाएगा? टू। इस प्रकार से आई विल ईट फूड टू। जैसे मैंने कहा मैं कार चलाऊंगा, आई विल ड्राइव अ कार, मैं भी कार चलाऊंगा, आई विल आल्सो ड्राइव अ कार। मैं कार भी चलाऊंगा, आई विल ड्राइव अ कार टू। आई होप आज आपने हिंदी वाक्य शब्द भी को अंग्रेजी में कहाँ इस्तेमाल करते हैं बहुत इजीली आप समझ गए होंगे। बस टाइम टू टाइम मेरे चैनल पे ऐसे ही ट्रिक और टेक्निक वाले वीडियोस आते रहेंगे और बहुत जल्द आपको इंग्लिश स्पोकन की कंप्लीट सीरीज लाऊंगा, बेसिक से एडवांस तक धीरे धीरे समय के साथ आएगा। और प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और एक प्यारा सा बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक और प्रेस ही हमारी मेहनत का फल होता है। आई होप आप बस डेली इंग्लिश क्लासेस साथ जुड़ते रहिए। अंसारी सर बिल्कुल नेचुरल तरीके से, बिल्कुल अपने देसी अंदाज में आपको पढ़ाएंगे। बस आप सीखते रहिए। बस जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।